दोस्तों, एक लड़का अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव में पहुंचता है। और दोस्तों, मौके पर ही जो उसके गांव वाले जो पड़ोसी होते हैं, दोनों को मिलते हुए पकड़ लेते हैं। दोस्तों, आगे उन दोनों के साथ क्या होने वाला है, आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। कहानी दोस्तों बहुत ही मस्त होने वाली है, इसलिए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनते रहें दोस्तों। और दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि दोस्तों मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है बिहार के रहने वाले दिनेश और लता की। दोस्तों, लता और दिनेश एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी मुलाकात एक स्कूल में हुई थी। जब वो दोनों 10th में एडमिशन लेने के लिए गए थे तो उसी समय उन दोनों की मुलाकात हुई थी। दोस्तों, दोनों ही बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। गरीब परिवार था उन दोनों का दोस्तों। और जैसे तैसे करके दोस्तों उनके माँ बाप ने उनकी 12th तक पढ़ाई की। और जब तक 12th की पढ़ाई की थी तब तक वो स्कूल में अपने मिलते जुलते रहते थे। उसके बाद में दोस्तों परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण दोनों की पढ़ाई को 12th के बाद रोक दिया गया। अब हुआ ये कि दोस्तों जब उनकी दोनों की पढ़ाई रुक जाती है तो वो मिलने के लिए बेताब रहते हैं। फिर वो नए नए तरीके मिलने के लिए खोजते रहते हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि कभी लता उसे दिनेश को अपने गांव में मिलने के लिए बुलाती है, तो कभी दोस्तों दिनेश उसको लता को अपने गांव में मिलने के लिए बुलाता है दोस्तों। तो एक बार दोस्तों उन दोनों के जीवन में कुछ ऐसा होता है कि दोनों की ज़िंदगी बदल जाती है। पढ़ाई के बाद दोस्तों उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो और कहीं जाकर मिल सकें, तो इसलिए उन्होंने ये प्लान बनाया कि एक बार तुम मेरे गांव आ जाओ, दूसरी बार मैं तुम्हारे गांव आ जाऊंगी। ये सब दोस्तों सिलसिला लगभग उन दोनों का 4 से 5 साल चलता रहा। तब तक उन दोनों को किसी ने नहीं पकड़ा था। लेकिन एक दिन उनके जीवन में ऐसा आता है कि उनकी दोनों की ज़िंदगी अचानक से दोस्तों बदल जाती है। क्या है पूरी कहानी दोस्तों, क्या होने वाला है आगे उनके दोनों के जीवन में। तो दोस्तों, एक दिन लता ने दिनेश से कहा और उससे बोली कि देखो दिनेश, मुझे आज तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे? इस तरह की बातें करके दोस्तों दिनेश का दिल जो है पिघल जाता है। हालांकि दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब ऐसा भला हो सकता है क्या कि ये प्यार करने वाला अपने किसी प्यार करने वाले को बुलाए और वो ना आए? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों उस दिन भी ठीक वही हुआ था। लता ने मिलने के लिए गांव के बाहर जंगल में दिनेश को मिलने के लिए बुलाया था। और दोस्तों दिनेश लता से मिलने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों मिलने वाले होते हैं तो गांव के जो पड़ोसी लोग थे वहां पर जंगल में जो काम कर रहे थे, वो वहां पर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। और बाद में उन दोनों को गांव में लाया जाता है। गांव में पंचायत रखी जाती है और पंचायत रखने से पहले ही दोनों को अच्छे से हाथापाई की जाती है। दोनों के साथ में अच्छे से ठीक ठाक से पिटाई भी की जाती है। उसके बाद में माहौल थोड़ा शांत होता है। और तभी लड़की के पिता जो होते हैं, लता के पापा जो होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई तो जो तूने ये कदम उठाया। लता कहती है कि पापा, मैं दिनेश से बहुत प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी दोस्तों लता के जो पिता होते हैं वो एकदम शांत हो जाते हैं और उस लड़के से कुछ कहने ही वाले होते हैं। इतने में पड़ोसी लोग जो पंचायत के लिए बैठे थे वो कहने लगते हैं, तूने इस लड़की के साथ गलत किया है। अब तू ही बता इस लड़की का हम क्या करें। यदि तेरी बहन होती तो तू क्या ऐसे ही करता? तभी दिनेश कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ। उधर दोस्तों लता के पिता भी कहते हैं, तूने हमारी जिंदगी, बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। अब तू ही बता इसके साथ कौन ब्याह करेगा, कौन शादी करेगा। तभी दो दिनेश कहता है कि जब प्यार मैंने किया है
तो शादी भी मैं ही करूँगा, आप चिंता ना करें। दोस्तों, जो गांव वाले के मुंह पर जो सुकड़न थी, जो गुस्सा था, वो एक पल के लिए एकदम समाप्त सा हो गया था और खुशी की लहर पूरे मोहल्ले में, जो खुशी की वो पंचायत थी, उसमें खुशी की लहर जो दोस्तों आ जाती है। दिनेश कहता है कि मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, गांव वाले मिलकर मौके पर ही दोनों की शादी को बड़ी धूमधाम से एक मंदिर में करवा देते हैं, सारे गांव वालों के सामने। उसके बाद में दोस्तों, दिनेश लता को अपने साथ, अपने माता पिता को बिना बताए, बिना इन्फॉर्म किए शादी करके अपने घर ले जाता है। और जब सारा सारा कुछ जो कुछ उसके साथ होता है, सारी घटना अपने माता पिता को बता देता है। उसके बाद में अपने पिता की सहमति से दिनेश लता को अपने घर ले आता है। दोस्तों, आज लता और दिनेश आज अपने जीवन में बहुत खुश हैं। उन दोनों पर एक बेटा है। दोस्तों, उन दोनों का जीवन आज बहुत खुश है, दोनों अपने जीवन में आज बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या गांव वालों ने दिनेश और लता के साथ सही किया? क्या और भी माँ बाप को बिल्कुल दिनेश और लता की तरह शादी कर देनी चाहिए? आपकी राय क्या है? और दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसी ही कहानी अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। ये दोस्तों छोटी कहानी है, आगे बड़ी बड़ी कहानी भी लेकर आता रहूँगा मैं। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।